नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। हिंदू धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं के साथ कोई और नहीं, स्वयं हिंदू ही करती हैं अपमान। राजनगर एक्सटेंशन में जो दृश्य सामने आया है वह हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति के प्रति गहरी अनदेखी और लापरवाही को उजागर करता है। चौराहे पर देवी देवताओं की मूर्तियां कूड़े के ढेर में पड़ी हैं और ये न केवल हमारे समाज की बेदिली को दर्शाता है बल्कि हमारी पहचान पर भी सवाल खड़े करता है। ये मूर्तियां जो कि हम हर साल बड़े श्रद्धा भाव से अपने घरों में स्थापित करते हैं, उनके टूटने के बाद कचरे में फेंक दी जाती हैं। यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य को सीधे चुनौती देने जैसा है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा राजनगर एक्सटेंशन में हैं। इस टाइम हम गाज़ियाबाद के अभी एक न्यूज़ कवर करने आए थे हम लोग, हमारी टीम पूरी वीकेंड मॉडल शॉप में जो आग लग गई थी देर रात। थोड़ा सा आगे चले एक चौराहे पर बड़ा ही विचित्र सा नज़ारा देखने को मिला। सनातनियों का देश है ये और हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, लेकिन बावजूद उसके देवी देवताओं का इतना अपमान हो रहा है। जिन देवी देवताओं को हम तीज त्यौहार पर इतने धूमधाम से अपने घर लेके आते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका इतना घोर अपमान हो रहा है। आज ये कूड़े के ढेर में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वही तस्वीरें हैं, वही हमारे आराध्य हैं इसमें, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन आज हो रहा है ये कूड़े के ढेर में पड़े हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है। यहाँ कूड़ा भी पड़ा है, देवी देवताओं की मूर्ति भी पड़ी हैं, पोस्टर भी पड़े हैं। ये बड़ा विचित्र सा मामला है कि जहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है, हर दूसरा हिंदू संगठन ये मांग उठा रहा है कि इस हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बावजूद उसके देवी देवताओं का इतना अपमान हो रहा है। जिन देवी देवताओं को हम बड़ी धूमधाम से तीज त्योहारों पर अपने घर लेके आते हैं, इन्हें स्थापित करते हैं, एक स्थान देते हैं, हमारे किस आराध्य हैं ये, बावजूद उसके ये देखिए आप कैमरामैन से बोलेंगे सर आएंगे, ये सारा ही पॉश इलाका है। राजनगर एक्सटेंशन हाई राइज सोसाइटी है, यहाँ एक से एक बिल्डिंग बनी हुई है, आसपास मोस्टली हिंदू रह रहे हैं। बावजूद उसके देवी देवताओं का इतना अपमान हो रहा है। ना तो निगम इसकी सुध ले रहा है, ना ही निगम पार्षद इसकी सुध ले रहा है, और लोकल पब्लिक ने किसी ने भी ये आवाज़ उठाने की गहमत नहीं समझी कि देवी देवताओं को इस चौराहे पर लाकर पटक दिया है। कोई भी नशे की हालत में यहाँ थूक जाए या टॉयलेट करे या कोई गंदी चीज़ें फेंक जाए, तो ये अपमान नहीं है क्या? अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की इस देश को मांग कर रहे हैं, तो क्या इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्यों का अपमान नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, रोड पर लगा है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आराध्यों को इस तरह रोड पर फेंक देना, क्या ये सही है? आप लोगों से एक बार जानना चाहेंगे कमेंट में कि आप सही बताएं, ये सही है या गलत है? हमारे आराध्यों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये बीच में रख दिया, पीपल है, पूजनीय है, पीपल के पास क्या इनको सराया नहीं जा सकता था, सिलाया नहीं जा सकता था? और यहाँ हज़ारों हिंदू निकलते हैं, हज़ारों हिंदू निकलते हैं देवी देवता। अब देखिए आप यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या ये क्या हम जिनको आराध्य मानते हैं, हमारी देवी देवताओं को, क्या उनका अपमान नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत। लोगों ने जो मूर्ति टूटी वो यहाँ रख दी, बगल में नदी है, हिंद नदी है, गंगा नदी है, सब लोग वहाँ जा सकते हैं, पर नहीं जा सकते। अलकस के मार लोग कहीं रख जाते हैं, और सारे अच्छे पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं, कोई आम आदमी नहीं है। सोसाइटी जिम्मेदारी निगम पार्षद की नहीं बनती है? सर निगम पार्षद की बनती है, उसको जिम्मेदारी है नहीं, वो तो घर में बैठी है आराम से जी, उनको मतलब है नहीं। निगम पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही। आसपास सभी लोग निकल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हर जगह हर दूसरा संगठन चमक रहा है। जो हिंदू मानते हैं उन्हें मतलब है, हाँ मतलब है, उन्हें मतलब नहीं है कुछ भी। ये हिंदू आस्था के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है, हिंदू अपना खिलवाड़ खुद बना रहा है। सर अपना, क्या ये सच है? सच सर। तो देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं, डेली रोज़मर्रा से यहाँ से निकलते हैं ये लोग।
हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़ा कारण हिंदू खुद है। क्या दिन देवी देवताओं का अपमान सही है? खंडित हो गई, अगर ये मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं तो क्या इनका विसर्जन हो जाना चाहिए था, या कहीं भी निगम पार्षद की तरफ से ये पहल होनी चाहिए थी कि एक साफ़ सुथरी जगह गड्ढा देकर इनको वहाँ पर विसर्जित कर दिया जाए। इस तरह से अपमान ना हो। हिंदू आस्था के साथ ठेस है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं इस देश को बनाने की, उन्हें भी ये सोचना चाहिए, इस दृश्य को एक बार देखना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताएं ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है हिंदू राष्ट्र के साथ। ये सर आप एक्सटेंशन में ही हैं, राजनगर एक्सटेंशन में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ये जो हैं यहाँ पर रोड पर पड़ी हैं, तो क्या ये सही है? गलत तरीका जो भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं लोग। निगम पार्षद को कि कोई यहाँ लोकल पब्लिक को, यहाँ आसपास लोग सब पॉश इलाका है सर, यहाँ पब्लिक को सोचना चाहिए, या तो भगवान की पूजा न करे अच्छा, तो जब हर जगह भगवान है तो बेकदरी हो रही है भगवान की। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, तो क्या ये उसका सही तरीका है? ये ड्रामा है हिंदू राष्ट्र बनाना। तो आप अपना एक बार पूरा परिचय दें सर। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। या तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो ढंग से करना चाहिए। हर धर्म की इज्जत हो, अगर मान रहे हो तो ढंग से माना हो, इनको मत बनाओ। हमने जब तक 30 त्यौहार आए बड़े धूमधाम से हम अपने आराध्य को अपने घर लेके आए और 30 त्यौहार निकल गए, हल्के से खंडित हो गए तो उनका रोड पर फेंक दिया। ये गलत तरीका है जी। इसको डिस्पोज ऑफ का तरीका बनाना चाहिए। चलाने की जगह कोई ऐसी मशीन बनानी चाहिए कि उसमें डालें, उसका ड्राई वेस्ट को फिर उसको रिप्रोडक्ट करके दोबारा से मूर्ति बनाई जा सके। बड़ा ही विचित्र सा मामला। स्थानीय लोग भी परेशान हैं, सभी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है वहाँ हिंदू देवी देवताओं के साथ ऐसा खिलवाड़, और इसका कहीं ना कहीं कारण आप और हम लोग हैं। इसके लिए आवाज़ उठाएं, निगम पार्षद को सूचित करें। अगर उन तक ये वीडियो जाए तो वो इसको संज्ञान लें, और ये बड़ा विचित्र सा मामला है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। हमारी मांग है कि निगम पार्षद और स्थानीय प्रशासन इस मामले पर तुरंत ध्यान दें। लाखों लोग इस चौराहे से रोज गुजरते हैं और इस घृणित दृश्य को देखकर उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए पहले कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि हमारी धार्मिक भावनाओं का भी सवाल है। ये पूरी तरह से निगम और पार्षद की जिम्मेदारी है कि वे इस स्थान पर उचित सफाई और सम्मान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हिंदू संगठन सिर्फ आवाज उठाकर हिंदू धर्म की बात नहीं करते, उन्हें अपने कृत्यों से भी इसे साबित करना होगा। जब ये मूर्तियां कचरे के ढेर में पड़ी होती हैं, तो ये केवल हमारी धार्मिक आस्था के प्रति असंवेदनशीलता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये समाज के उत्थान की दिशा में भी एक बड़ा रोड़ा है। सोना पैलेस, ओमेगा ग्रीन और पहलवा ढाबे जैसी प्रमुख जगहों के पास एक ऐसा घिनौना दृश्य बना हुआ है, तो हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ हजारों लोग आते हैं और यह दृश्य हमारी सभ्यता और संस्कृति को शर्मसार करता है। यह समय की मांग है कि निगम पार्षद इस पर गंभीरता से संज्ञान ले और इस गंभीर मुद्दे को हल करे। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमें इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी होगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही से बचा जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।